जय माता दी, राधे राधे एवरीवन। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्रि आने वाली है। आज की इस वीडियो में हम पूजन की संपूर्ण विधि जानेंगे। हमें स्थापना कैसे करनी है, पूजन कैसे करना है, संपूर्ण विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान करने के बाद जिस जगह पे पूजा करेंगे उस जगह पे अच्छी तरह से साफ़ करके चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उस पर माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास में हो, तो आप चावल का आसन देकर विराजमान कर देंगे। इसके बाद हमें जवारे उगाना है। आदि नवरात्रि में जवारे उगाने का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी का बर्तन हो तो आप मिट्टी का ले सकते हैं। उसमें हमें मिट्टी भर देंगे। मिट्टी भरने के बाद हम उसमें जौ डाल देंगे। आपके पास गेहूँ और जौ है तो मिलाकर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम उसमें मिट्टी भर देंगे। मिट्टी भरने के बाद हम उसमें जौ डाल देंगे। आपके पास गेहूँ या जौ है तो आप मिलाकर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम जिस भी पात्र में जौ उगाएंगे उस पर मौली बांध देंगे, हल्दी कुमकुम कर देंगे। अब ये बर्तन हम माता रानी के साथ रख देंगे। आप चाहें तो आप इस पर ही कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर चौकी बड़ी है तो आप अलग से स्थापित कीजिएगा। स्थापित करने के लिए हमने थोड़ी सी चावल डाल लिया है। चावल ज़्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि कलश की वजह से चावल फूल जाते हैं। इसके बाद हम कलश ले लेंगे, उस पर मौली बांध लेंगे, उस पर स्वास्तिक बना लेंगे। फिर थोड़ा सा गंगा जल डाल के जल भर लेंगे उसमें, और इसमें हम हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची और 1 रुपए का सिक्का डाल देंगे। और फिर ये पांचों चीज़ें डाल देंगे और फिर हम आम के पत्ते सजाएंगे। आम के पत्ते पर हम पहले हल्दी और कुमकुम करेंगे और फिर आम के पत्ते कलश पर सजा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर रखने के लिए हमें नारियल लेना है। नारियल हमें जटा वाला लेना है और फिर हम नारियल को हल्दी कुमकुम कर लेंगे। उस पे हम लाल कपड़ा या चुनरी बांध लेंगे और मौली लपेट लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हिले। इस तरह से नारियल तैयार हो जाएगा। और फिर हम कलश के ऊपर एक प्लेट रख लेंगे और उस पर कोई भी अन्न का दाना डाल लेंगे। मैंने चावल डाले हैं, आप चाहें तो गेहूँ भी डाल सकते हैं। नारियल का मुख जो पूजा कर रहा है उसके तरफ होना चाहिए। ऐसे हम कलश का स्थापना करेंगे और फिर हम चावल का स्थान देके गणेश भगवान को स्थापित करेंगे और फिर 9 ग्रहों की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास यंत्र है तो आप यंत्र से पूजा कर लीजिए, नहीं तो हम चावल की ढेरी बनाकर उस पर सुपारी रखकर 9 ग्रहों की स्थापना करेंगे। यहाँ पर हमने चावल की 9 ढेरियाँ बना लिए हैं और उसके ऊपर सुपारी रखकर 9 ग्रहों की स्थापना कर ली है। अब हम इसके बाद दीपक जलाएंगे। दीपक देसी घी का होना चाहिए। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो तिल का तेल भी आप जला सकते हैं और यहाँ पर आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। हमने सिर्फ दीपक जलाया है। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो इधर उधर 9 दिन तक नहीं हिलना चाहिए। हाथ जोड़कर माता रानी से विनती करेंगे, हे माता रानी, मैं पूरे 9 दिन के लिए आपको अपने घर पे पूजन कर रही हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार करें और इन दिनों में कोई गलती हो मुझसे तो मुझे माफ़ करें। संकल्प लेने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे और इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा की शुरुआत में हम जल से छिड़काव करके भाव रूप से स्नान करा लेंगे। वस्त्र के रूप में सभी को कलावा समर्पित कर, तो माता रानी को और गणेश जी को हमें पहले कलावा समर्पित करना है। तुम्हें दूर से कलावा पहना रही थी इसीलिए वो गिर जा रहा था। तो माता रानी को कलावा समर्पित करने के बाद हम गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है। अब हम 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों पर भी वस्त्र के रूप में
कलावा समर्पित करेंगे। जौ के बर्तन पे हमने पहले ही कलावा समर्पित कर दिया था, तो देख सकते हैं हमने छोटे छोटे से कलावा का ये करके नवग्रहों पे वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हमने गणेश भगवान को तिलक कर लिया है और माता रानी को तिलक कर लिया है। और इसके बाद हम ग्रहों पर सूखी रोली समर्पित करेंगे, क्योंकि स्थापना के बाद सुपारियों को हिलना नहीं चाहिए। और फिर हम तिलक के ऊपर से चावल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को जनेऊ ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें। फिर हम माता रानी को लाल चुनरी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ वस्त्र के रूप में गणेश जी को कलावा ही समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी फूल हो, पुष्प हो, तो आप उसको माता रानी पे, गणेश भगवान पे अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास 16 श्रृंगार हैं तो आप माता रानी को 9 दिनों में 16 श्रृंगार एक दिन ज़रूर चढ़ाएं। यदि 16 श्रृंगार नहीं है आपके पास तो आपके पास जो भी हो सकता है श्रृंगार के सामान पे, तो वो माता रानी को ज़रूर से ज़रूर 9 दिन में एक दिन समर्पित करेंगे, जो कभी भी आप कर सकते हैं। हमने दीपक पर भी हल्दी कुमकुम से और फूल चढ़ा दिया। दीपक का पूजा ज़रूरी होता है करना। मेरे पास चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक जो 9 श्रृंगार नहीं था, तो मैंने 9 श्रृंगार माता रानी को नहीं, 5 श्रृंगार मैंने माता रानी को समर्पित किया है। तो आपके पास जो हो सके तो कीजिएगा, नहीं तो आप 5 या 7 श्रृंगार मतलब माता रानी को ज़रूर से 9 दिन में एक दिन समर्पित कीजिएगा। फिर जो हम पहले दिन स्थापना करेंगे उसमें हम पान का भोग ज़रूर समर्पित करेंगे। पान के पत्ते के ऊपर हमने लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी रखकर माता रानी को समर्पित करेंगे। 2 पत्ते मिले तो 2, नहीं तो एक ही पान का पत्ता समर्पित कर सकते। उसके बाद हम भोग लगाएंगे। भोग में आपके पास जो भी मौसमी फल वगैरह हो तो आप फल का भोग लगा सकते। बाकी अन्न का 9 दिन तक, 8 दिन तक भोग नहीं लगाना चाहिए। सबसे प्रिय माता रानी के बतासे का भोग आप ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि माता रानी का सबसे प्रिय बतासा का भोग होता है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा 9 दिन में एक दिन ही समर्पित करना है। इसके बाद हमें छोटा सा हवन करना है। नवरात्रि पूजा में हमें सुबह हवन रोज करना ज़रूरी होता है। फिर हम हवन में भोग समर्पित करेंगे। तो अग्नि में भोग समर्पित करने के लिए हमने 2 लौंग लेना है साबुत, उसको घी में भिगोकर इसके बाद हवन में जय माता दी बोलते हुए समर्पित करना है। इसके बाद हम माता रानी के पास जो पान बतासे वगैरह चढ़ाते हैं उसको भी पान का बीड़ा लगाकर उसी हवन में समर्पित कर देंगे। कहते हैं अग्नि में जो हम भोग समर्पित करते हैं वो सीधे देवी देवताओं को नवरात्रि में मिलता है। इसलिए नवरात्रि में अग्नि में भोग ज़रूर से ज़रूर समर्पित करनी चाहिए और उसमें थोड़ा कपूर डालें ताकि वह अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। और फिर हम थोड़ा सा जल अपने हाथों में रख कर 2 बार वार देंगे। इस तरह से हवन पूजा संपूर्ण हो जाएगा। यह हवन हमें पूरे 9 दिन तक सुबह ज़रूर करना है। पान पहले दिन समर्पित करना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती का वीडियो हमसे स्किप हो गया है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों का क्षमा याचना करेंगे। और फिर हमने जो जवारे लगाए तो उन्हें सींचना है। तो पहले दिन हाथ में जल लेकर हमें थोड़ा थोड़ा सा छींट मारना है। जब जवारे ऊपर आ जाएंगे तो हम पानी सीधे तरीके से डाल सकते हैं। और बचा हुआ जो जल है हम सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। और जो भी प्रसाद हमने माता रानी को चढ़ाया है तो परिवार के सभी सदस्यों
को बांट देते हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजन की संपूर्ण सरल विधि है। आपको संपूर्ण विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।